हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो फिजियोलॉजी में हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे, जिसके हमने दो पार्ट कर लिए थे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर तक कर लिया था, और आज हम कंडक्शन भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो इसका आज हम वर्किंग पढ़ने वाले हैं, प्लस डबल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफाजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और कार्डियक साइकिल रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स हम पार्ट 4 में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो हमने इसका स्ट्रक्चर कल कर लिया था, लेकिन इसके वर्किंग को समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं एक ओवरव्यू अभी आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन हार्ट है विच इज़ 4 चैम्बर्ड। इसमें 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। दिस इज़ द राइट एट्रिया, दिस इज़ लेफ्ट एट्रिया, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है आपका अपर बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना कावा से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लोअर बॉडी से। फिर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रिया में आ रहा है। राइट एट्रिया से आपका सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स तक जा रहा है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए। फिर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी टिश्यूज में जा रहा है। अब क्या होगा कि ब्लड अब ऐसे ही तो नहीं जा रहा है कि अपने आप ही राइट एट्रियम में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। इनमें कुछ हो रहा होगा, यानी कि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कुछ हो रहा होगा। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला, कार्डियक मसल्स। तो हमारा ह्यूमन हार्ट 95% ऑफ द कार्डियक मसल्स का बना होता है। दूसरा, इसमें होते हैं नोडल टिश्यूज़। ठीक है, तो नोडल टिश्यूज़ कुछ नोड्स बनाते हैं। तो पहला नोड आपका जो है राइट एट्रिया के टॉप पे प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल एसे नोड। इसको पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। उसके बाद में ये इम्पल्स जाता है आपके जो दूसरा नोड है विच इज़ एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। इसको पेस सेटर बोलते हैं। तो यहाँ इम्पल्स जनरेट हुआ, जब ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होता है तब आपके राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। जब राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपका ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, फिर वेंट्रिकल से ब्लड बाहर कैसे जाता है? जब इम्पल्स ऐसे एवी नोड तक आ गया, फिर ये इम्पल्स जो है आपके बंडल ऑफ हिस में जाता है, जो कि आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में प्रेजेंट है। फिर बंडल ऑफ हिस से आपके वेंट्रिकल्स की वॉल्स में चला जाता है, जिसको बोलते हैं हम पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो पुरकिंजे फाइबर आपके वेंट्रिकल्स की वॉल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हेयर्स जो हैं वो आपके वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, जिससे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से आपके चला जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है आपके बॉडी टिश्यूज में एओर्टा के थ्रू। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने वर्किंग भी इसमें बता दिया, बट अब हम यहाँ से भी वर्किंग जो आपका है वो समझते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जो ये अगर सपोज मैं कह रही हूँ कि आपका राइट एट्रिया में फीलिंग हो रही है, तो सेम टाइम पे लेफ्ट एट्रिया में भी फीलिंग हो रही होगी। अगर मैं कह रही हूँ आपके राइट वेंट्रिकल में फीलिंग हो रही है या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो सेम टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी फीलिंग हो रही होगी। बस फर्क ये होगा कि जो राइट पंप है इसमें सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फीलिंग हो रहा होगा, और जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो, सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है अपर एंड लोअर बॉडी से।
पोर कहाँ पे कर रहे हैं आपके राइट एट्रिया में, यहाँ पे एटीएम लिख गया है पर यहाँ पे एट्रिया होना चाहिए, ठीक है। सेम टाइम पे लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। उसी टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी अभी बताया था, ऐसे नोड ने इम्पल्स इनिशिएट किया जिसकी वजह से आपके एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो आपका इम्पल्स है वो ऐसे नोड से एवी नोड में जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएगा, बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर में जाएगा। तो बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजे फाइबर में जब जाएगा तो आपका वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका चला जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके टिश्यूज में चला जाएगा एओर्टा के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग ऑफ हार्ट हो गया। अब आपने देखा कि हमारी बॉडी में, बॉडी कह रही हूँ, हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार तो सर्कुलेट हुआ फिर चला गया लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होने के बाद फिर से ब्लड आ गया आपके हार्ट में, फिर बाहर चला जाता है एओर्टा के थ्रू टिश्यूज तक। तो बॉडी में आपके हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 बार सर्कुलेट कर रहा है। इस वजह से बोलते हैं कि ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 2 तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, एक हो रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले एओर्टा में जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ गया ये यहाँ से गया एओर्टा के थ्रू, ठीक है। ये पूरा ट्रैवल किया है, ये आपका एओर्टा है, ठीक है। यहाँ से आ गया आपके ये बॉडी टिश्यूज में, बॉडी टिश्यू ने आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन को यूज कर लिया और बॉडी हो गई आपकी डीऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू आपके राइट एट्रियम में आ गया। तो ये आपका तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। दूसरा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो राइट वेंट्रिकल है यानी कि ये, तो राइट वेंट्रिकल में ये पल्मोनरी आर्टरी है, नॉट वेन, ठीक है। तो ये आपके हो गए राइट वेंट्रिकल। यहाँ से पल्मोनरी ये सॉरी ये वाला है आपका राइट वेंट्रिकल। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। फिर कहाँ पे पहुँच रहा है, आपके लंग्स में। यहाँ पे हो गया आपका ब्लड का ऑक्सीजनेशन, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है पल्मोनरी वेन में, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से आपके पहुँच गए राइट एट्रियम में। तो ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स? जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। तो ये 3 इवेंट्स का सीक्वेंस है, ठीक है। तो इनमें होता क्या है, देखो, जब जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब आपको क्या समझना है, रिलैक्स, और सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी जॉइंट डायस्टोल लिखा है, इसका मतलब एट्रिया वेंट्रिकुलर यानी चारों के चारों चेंबर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब चारों चेंबर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपके वेंट्रिकल्स में 70% ऑफ फिलिंग हो जाती है और इस टाइम पे आपके एवी वॉल्व यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। ओपन होंगे भाई तभी तो वेंट्रिकल्स में आपकी फिलिंग हो पाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका जॉइंट सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ इधर पे, तो ये जॉइंट डायस्टोल है। फिर होगा आपका एट्रियल सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब आपके एट्रिया में सिस्टोल हो रहा होगा उस टाइम पे आपके वेंट्रिकल्स में डायस्टोल हो रहा होगा। और जब आपके
वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हो रहा होगा तो एट्रिया में डायस्टोल हो रहा होगा। ठीक है, तो अब आ गया आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल या एट्रियल सिस्टोल, और इस टाइम पे आपके 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल हो जाएगा, जो कि 0.1 सेकेंड्स का होता है। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। जब आपके वेंट्रिकल्स में डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा या फिर एट्रिया का सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब एक फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको क्या बोलते हैं हम, लब। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आपके वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, या कह सकते हैं कि एट्रिया में रिलैक्सेशन होगा। उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका एओर्टा होते हैं एंड पल्मोनरी आर्टरी, उनमें ब्लड भर जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो आपका कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम का है, 0.8 सेकेंड्स का है। ठीक है, और 1 मिनट में आपके कितने साइकिल होते हैं, 72 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली कार्डियक साइकिल होती है आपकी। ठीक है, तो अब इसी कार्डियक साइकिल को थोड़ा और डिटेल से फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो आपकी बॉडी में दो पंप चल रहे हैं, एक आपका राइट पंप चल रहा है और दूसरा लेफ्ट पंप चल रहा है। ठीक है, तो अब आपके ये तीन इवेंट हो रहे हैं। अब भाई ये साइकिल है, साइकिल है तो इसका मतलब मैं चाहे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म कर दूँ या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म कर दूँ, बात एक ही है। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ से करती हूँ। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहे हैं यानी कि चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें ब्लड भरना शुरू होता है, और मैक्सिमम यानी कि 70% फिलिंग जो है आपका जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे हो गया। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुले हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो रहा है आपका एट्रियल सिस्टोल। इस टाइम पे एसएल वॉल्व बंद है, एवी वॉल्व ओपन है, यानी कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अभी भी ओपन है। 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है एट्रियल सिस्टोल, और इस टाइम पे जो बाकी बचा हुआ है 30% फीलिंग हो जाती है आपके वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल्स में। यहाँ भी 30% हो रही है और यहाँ भी 30% हो रही है। अब आपके एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड भर जाता है और फिर कहाँ चला जाता है, आपके लंग्स एंड बॉडी के टिश्यूज में चला जाता है। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट में भी आपको पूरा कार्डियक साइकिल मैंने। चलो अब देखते हैं कि आपके हार्ट साउंड्स एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हुआ। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है, वो बंद हो जाएंगे, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एसएल वॉल्व खुल जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि वेंट्रिकल्स में जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो एवी वॉल्व बंद होंगे और एसएल वॉल्व खुल जाएंगे। तो जब एवी वॉल्व बंद होते हैं तब पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हम लब। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे जैसे वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने लग जाएगा, अब क्या होगा, जो ऊपर प्रोसेस हुआ था उसका उल्टा होने लग जाएगा, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम होने लग जाएगा। फिर क्या होगा कि जो एवी वॉल्व बंद थे वो खुल जाएंगे, और एसएल वॉल्व खुले थे तो वो बंद हो जाएंगे। फिर जैसे ही आपका एसएल वॉल्व बंद होगा तैसे क्या होगा, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि होगा डब। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो दोनों ही हार्ट साउंड हमेशा 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 क्या होंगे कि किसी भी वॉल्व के बंद होने से ही प्रोड्यूस होंगे, ना कि खुलने से। तो लब जो है वो एवी वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने से प्रोड्यूस होते हैं, जिनका पिच कम होता है लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। और सेकेंड हर्ट साउंड जो है वो एसएल वॉल्व के बंद होने से हो रहा है, जो शॉर्टर ड्यूरेशन का है लेकिन उसकी पिच ज़्यादा है। ठीक है, अब ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है बट आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, ठीक है,
सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेंट्रिकल्स में डायस्टोल यानी रिलैक्स, तो वेंट्रिकल के रिलैक्स होने के एंड में, एंड यानी कि लास्ट में, यानी कि वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने के बाद जो ब्लड जितना ब्लड प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों वेंट्रिकल की बात हो रही है यहाँ पे, तो the volume of blood in each ventricle at the end of the ventricular diastole which is around 120 ml। ठीक है, अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ये इसका एकदम उल्टा, यानी कि हर एक वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विच इज अराउंड 70 ml। और तीसरा है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे कितना वॉल्यूम पंप किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशन कैसा है मैं बताती हूँ। सपोज ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है, ये दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है, पूरा ही बना देती हूँ, चारों चैम्बर बना देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, ये वाला और ये वाला वेंट्रिकल है, ये और ये ऑरिकल है। ठीक है, तो अब मान लो कि आपके एट्रिया पूरे रिलैक्स हैं, पूरे रिलैक्स हैं, उस टाइम पे यहाँ पे 120 ml ब्लड प्रेजेंट था। ठीक है, 120 ml, इसी को बोल रहे हैं हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके एट्रिया पूरी रिलैक्स है और यहाँ पे 120 ml ब्लड आपका प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो गया, आपके 70 ml ब्लड आपका पंप हो गया। ठीक है, 70 ml ब्लड पंप हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि 120 में से 70 ml चला गया तो कितना बच गया, 50 ml, उसी को बोल रहे हैं हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और चौथा है आपका एक कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना ब्लड पंप कर रही है आपका, एक पंप मतलब एक बार अगर एक साइकिल हो रहा है तो उसमें 70 ml ब्लड पंप कर रही है और आपके एक मिनट में टोटल 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो फिर एक मिनट में कितना कर देगा, अराउंड 5040 ml करेगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 5 लीटर आपका जो है कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, अब देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। भाई अब ब्लड सबको ऑक्सीजन दे रही है बट ब्लड को खुद को काम करने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसी सर्कुलेशन को बोलते हैं कि जिस सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड तक ऑक्सीजन जाए उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये होता कैसे कि एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पहुंच गया। ठीक है, ये एओर्टा, एओर्टा में है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपकी कोरोनरी आर्टरी में, फिर कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आपकी चला गया ब्लड, सॉरी हार्ट मसल्स में। अब हार्ट की मसल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन यूज़ कर दिया, आपका ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके चला गया कोरोनरी वेन्स में, फिर कोरोनरी साइनस के थ्रू आपका पहुंच जाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब उसके बाद में आपके आते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अब पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है कि कुछ जो सर्कुलेशंस होते हैं वो आपके ऑर्गन टू ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे ये हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है, आपके जो जीआईटी ट्रैक्ट है ना, यानी कि आपका एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ से लीवर में जाता है आपका ब्लड। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें कुछ, उसमें कॉन्टिन्यूसली मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अब अमोनिया सोचो कि अगर लीवर में जाए बिना डायरेक्ट हार्ट तक आपका ब्लड चला गया
ठीक है। तो क्या होगा, हार्ट आपकी पूरी बॉडी में अमोनिया ब्लड के थ्रू पंप कर देगा, जो कि टॉक्सिक होता है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, आपकी हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं, जो आपके जीआईटी ट्रैक्ट से क्या करते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू ब्लड को पहुंचा देते हैं लीवर में। अब लीवर में चलती है आपकी ऑर्निथिन साइकिल, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। फिर लीवर से हिपैटिक वेन्स के थ्रू जो आपका ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इस अमोनिया की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा एक और पोर्टल सर्कुलेशन विच इज़ द हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है। तो ये आपके हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऊपर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये वाला पार्ट सपोज यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी का ये एंटीरियर वाला पार्ट है। ठीक है। तो इनके बीच में पोर्टल सर्कुलेशन होता है। किस लिए होता है, ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी पोर्टल सर्कुलेशन दो हैं। दो, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस किस ऑर्गन के थ्रू हो रहा है। ठीक है। और बदले में क्या उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हो रहा है। ठीक है। तो पहला वाला क्या था, आपके अमोनिया की जो अमोनिया टॉक्सिसिटी है वो आपकी पूरी बॉडी में ना हो जाए, तो अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए। और दूसरा क्या हो रहा है, आपके हार्मोनल एक्सचेंज के लिए हो रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा भाई आपकी देख रहे हैं हम लोग कि आर्टरी वेन यही पढ़े जा रहे हैं, बट एक्चुअली आर्टरीज और वेन्स है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो ये दोनों आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें तीन तीन लेयर है। ठीक है, तीन लेयर। एक ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर की तरफ होती है, ट्यूनिका मीडिया जो मिडल वाली होती है, और ट्यूनिका एक्स इंटरना जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना एंडोथेलियल होती है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसमें, और ट्यूनिका इंटरना कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होते हैं, और कोलेजन इलास्टिक फाइबर होते हैं। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, हम आर्टरी बोलते हैं किसको हैं, और वेन्स किसको बोलते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स वो होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नहीं, आर्टरीज वो होती हैं जो आपके हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, अवे फ्रॉम द ब्लड। ठीक है। तो ऑल द ब्लड वेसल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन दैट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, क्या करती हैं ये, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होते हैं, आप देख ही पा रहे हो, देखो इसकी वॉल्स ये कितनी पतली सी है, और ये आर्टरी की वॉल है, देखो लगभग 2 गुना इतनी मोटी है। सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऐसे ही वेन्स क्या होती हैं कि ऑल द ब्लड वेसल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन दैट टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है। तो इनकी वॉल्स थिन होती हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। तो वॉल्व किस लिए होते हैं भाई, ऑब्वियस ही बात है, वॉल्व का एक ही काम है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। तो अब यहाँ पे किसका बैक फ्लो प्रिवेंट हो रहा है, ब्लड का। क्यों, क्योंकि वेन्स में तो ब्लड ही फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, आपका रेगुलेशन करेंगे एक तो, और डिजीज़ करने वाले हैं, और एक टॉपिक आपका ईसीजी रह गया है। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक अब हम कल करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय lecture, do subscribe my channel and hit the bell icon for the latest update. Till then, stay tuned for the next lecture. Bye bye.